नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर दोबारा से आप लोगों की प्यारी सी मैथ्स की क्लास के अंदर और सुबह की जबरदस्त सी 9 बजे की रेगुलर क्लास के अंदर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। और आज एक ऐसा कंसेप्ट मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन आपका पक्का करेगा, यानी कि एग्जाम में 2 नंबर आज सुनिश्चित हो जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि इस पूरी की पूरी क्लास में आज मैं कराने वाला हूं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से बनते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। पीकू शर्मा, प्रमोद, गौतम, राहुल, नवमीत, जीत, ठीक है जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते एंड सभी को राधे राधे। ठीक है, चलो सर, आज तो गार्डन गार्डन लग रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हेलो भाई, हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। हाँ देखो, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा खासा रूल रहता है। और ट्रिग्नोमेट्री जिस भी एग्जाम में आती है वहां पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आप लोगों को मिलती ही मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो है इस क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। ठीक है, और बिल्कुल एकदम बढ़िया होंगे, है ना। बच्चे कह रहे सर हेयर कटवाए, मतलब हम इंसान नहीं है, हम बाल नहीं कटवा सकते भाई, है हम बाल नहीं कटवा सकते क्या। चलो, थैंक यू भाई, थैंक यू, धन्यवाद। जो बच्चे कह रहे हैं स्मार्ट लग रहे हैं और जो कह रहे हैं कि ठीक नहीं लग रहे हैं, तो मैं कैमरे से थोड़ी देर में बाहर निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है, चलो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भैया ट्रिग्नोमेट्री जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो जरूर ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग इस पूरी क्लास को अटेंड करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जिसमें हमारी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं भाई। ये हमारे कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग सभी क्लास के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हम सबसे पहले क्लास की शुरुआत करेंगे बढ़िया तरीके से और आपको एक एक चीजें पढ़ा पढ़ा के जो है आप लोगों को बिल्कुल धुरंधर खिलाड़ी बना देंगे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और कमेंट सेक्शन में लिखो सर वी आर रेडी, हम क्लास के लिए रेडी हैं। और फिर क्लास की बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, चलिए सभी लोग आ चुके हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आते हैं, और मुझे लगता है सभी लोग क्लास के अंदर आ चुके हैं, सभी बच्चे क्लास के अंदर पधार चुके हैं। ठीक है, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दें और फिर अपनी अटेंडेंस जल्द सभी बच्चे अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखो, आ जाइए पढ़ाई को शुरू करते हैं। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म, हमारी जिम्मेदारी शुरू। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, आपके पास 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा, है ना। एक होता है साइन थीटा और एक होता है सर कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखते जाइएगा। अगर हम बात करें सर साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो साइन थीटा होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 होती है। अगर आपको याद हो तो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम वैल्यू उसकी -1 होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर +1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और अगर कोई क्वाड्रेंट अगर आपका चेंज हो जाए, देखो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे पेड बैच के अंदर आप क्लास ले रहे हैं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप किसी यूट्यूब क्लासेस के अंदर क्लास को देख रहे हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सर कॉस भी होता है, क्योंकि साइन की उल्टी वैल्यू जो है वो कॉस दिखाता है, साइन की अपोजिट वैल्यू जो है वो आपका कॉस दिखाता है। तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ध्यान से देखते जाइएगा, बिना डिस्टरबेंस की आज क्लास एक अनदर लेवल पे मिलेगी। और आपको एक अंदाजा दे दूंगा कि जब आप किसी भी चीज में, जब मेरे साथ एप्लीकेशन पर कभी आप मान लो इन फ्यूचर अगर आप प्लान करते हैं, तो आपको कैसी चीजें मिलती हैं, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, तो सर मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। अब जिन बच्चों का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैथ्स का है वो मेरी बात को बड़ी गहराइयों से समझेंगे, और जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है वो थोड़ा सा ये समझेंगे कि मैथ्स को पढ़ते कैसे हैं। देखो, अगर मैं साइन का ग्राफ आपको बताऊं तो साइन का ग्राफ मेरे भाई ऐसे बनता है, कुछ ऐसे करके। ये देखो, ऐसे ग्राफ जाता है साइन का, इस तरीके से साइन का ग्राफ जाता है। अब आप बोलोगे सर ग्राफ क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा ये रेंज होती है, ये होती है +1 और ये होती है -1, इसके बीच में 0। ये +1, ये -1, ये 0, ये होता है साइन थीटा का ग्राफ।
ये साइन थीटा का ग्राफ होता है। और इसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करूं, अगर मैं कॉस की बात करूं सर, कॉस में यहां पर 0, यहां +1 और ये -1, ठीक है। और इसका जो ग्राफ निकल के आता है, इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, इधर से ऐसे करके इसका ग्राफ जो है वो बनता है। वैल्यू अभी भी इसकी जो है ना, वैल्यू अभी भी इसकी +1 से -1, +1 से -1, +1 से -1, ये होती है आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। बस ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पॉइंट सर ये है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर साइन स्क्वायर थीटा, या एक काम करो, हाँ साइन स्क्वायर थीटा ले लो, या फिर मैंने इसको बोला कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं बात करूं सर स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर हो या कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू तो +1 से ऊपर जा ही नहीं सकती। अगर हम कॉस की बात भी करें तो जो ग्राफ है ना, आप ध्यान से देखो, साइन की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो +1 से -1 के बीच में ही रहती है। इससे ज्यादा वैल्यू ना तो कम हो सकती है और ना ही इससे ज्यादा जा सकती है। अगर कोई आपको बोले कि साइन की वैल्यू 2 है, तो 2 मार देना खींच के, बोलो 2 नहीं हो सकती, +1 और -1 के बीच में होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू +1 रहेगी। लेकिन अब देखना सर, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। आप मुझे बताइए कि +1 और -1 के बीच में 0 आ रहा है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर मिनिमम वैल्यू जो होती है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की, जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो x स्क्वायर है, तो इसमें अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे वो तब भी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। और पॉजिटिव वैल्यू को तो ये पॉजिटिव रखेगा। तो अगर मैं -1 रखता हूं, मिनिमम वैल्यू -1 रखूंगा, तो -1 का स्क्वायर तो +1 ही रहेगा। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? साइन स्क्वायर की हमेशा 0 होती है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहां पर कॉस की वैल्यू भी मैक्सिमम होती है, और परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से, पूर्ण वर्ग होने की वजह से मिनिमम वैल्यू 0 होती है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक बार सभी बच्चे थंब इंप्रेशन देके बताइए कि सर पहली बात क्लियर है कि साइन और कॉस के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू +1 -1 होगी। और अगर मैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? 0 बनेगी। इतनी बात मुझे लगता है सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। और इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, नोट्स जरूर बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब सर दिमाग में आता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो टाइप्स होते हैं वो टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं कि जो टोटल टाइप्स होते हैं, ठीक है, जो टोटल टाइप्स होते हैं वो 5 टाइप होते हैं। टोटल 5 टाइप्स जो होते हैं वो आपके एग्जाम्स में होते हैं। और इन 5 टाइप में से जो 5 टाइप में से जो 4 टाइप होते हैं, जो 5 टाइप में से जो 4 टाइप होते हैं वो आपके साइन थीटा और कॉस थीटा पर होते हैं। और जो एक टाइप बचता है उस टाइप में हमारा टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की समस्याएं रहती हैं, ठीक है भाई। बोलो क्लियर हो गया? तो ये आपको समझना है कि सर हमें जो टोटल 5 टाइप हैं, उन 5 टाइपों में से हमारे पास जो 4 टाइप्स होते हैं वो साइन थीटा और कॉस थीटा पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी मैं स्टार्ट कराने वाला हूं। और जो पहला टाइप, एक सिंगल टाइप बचता है वो टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जिनकी पहली क्लास है वो भी समझिए, जिनकी लास्ट क्लास है वो भी समझिए, और जो रोज पढ़ते हैं वो भी समझिए, ठीक है मेरे भाई। आई होप, मुझे लगता है सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को इतनी बात समझ में आ रही होगी कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों को यहां पर चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। अब आते हैं सर सबसे पहले टाइप नंबर 1। देखो सबसे पहले मैं टाइप नंबर 1 की जर्नल फॉर्म आपको बताऊंगा, जर्नल फॉर्म क्या होती है, ठीक है भाई। इस वीडियो को जो भी बच्चा देखेगा उसको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हमारी क्लास में क्या कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बोलूं कि सर जो जर्नल फॉर्म होती है उसको समझो, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ट्रिग्नोमेट्री का ये हमारे पास फॉर्म है। तो यहां पर मैंने लिखा साइन की पावर n थीटा
प्लस कॉस की पावर एन थीटा। ठीक है, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, एन कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन एक को समझना है आपको कि सर एन जो है, एन मस्ट बी इवन नंबर। एन जो होगा वो पहले टाइप में हमेशा एक इवन नंबर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है भाई, इस बात को क्या करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ठीक है, तो n जो होगा हमेशा एक इवन नंबर होगा, है ना। तो यहां पर n और n, तो इसको n1 और n2 लिख लो। कंडीशन दूसरी ये कहती है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि सर n1 बराबर में n2, n1 बराबर में n2 हो भी सकता है, और n1 इज नॉट इक्वल टू n2 भी हो सकता है। कहने का मतलब बड़े ध्यान समझना, हिंदी में भी समझा दो सर। बेटा देखो, ये मैक्सिमम और मिनिमम, इसको अधिकतम और न्यूनतम एक जगह कॉपी में लिख लो। मैं हर चीज हिंदी इंग्लिश में बार बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतनी इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। क्लियर है? तो n1 n2, ठीक है, अगर n1 बराबर n2 है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और n1 बराबर n2 नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात समझना, n जो है एक सम संख्या होगी, एक इवन नंबर होगा। इतना समझ लो कि n जो होगा एक क्या होगी, सम संख्या होगी। n जो क्या होगी, एक सम संख्या होगी हमेशा। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो भैया आप ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बात को देखते हुए आप क्वेश्चन को 15 सेकंड के अंदर ना उड़ा दो तो आप क्लास को छोड़ के भाग जाना, ये गारंटी है। ठीक है, अगर जो मैं अब आपको सामने लिखवाने वाला हूं, अगर आप पहचान गए एग्जाम में, 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन उड़ा डालोगे, ये गारंटी है हमारी। कैसे, देखो ध्यान से सर, अगर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर अगर हमारे पास साइन की पावर n और कॉस की पावर n है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऑलवेज 1, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है कि टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, अगर हमें न्यूनतम मान निकालना है, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट पर पहला टाइप सेकंडों में आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर को निकाल के देगा। ठीक है भाई, एक बच्चा कह रहा है स्क्रीनशॉट लेने दो सर, स्क्रीनशॉट नहीं लेने देंगे, आपके घर तक पीडीएफ पहुंचाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो। आज मुझे याद दिला देना लगभग 9:40 पर, ठीक है, 9:40 पर मुझे याद दिला देना कि सर लिंक लगवा दो टेलीग्राम का, मैं लिंक लगवा दूंगा आपके लिए। ठीक है ना भाई, अब चुपचाप पढ़ लो, मेरे को पढ़ाने दो बढ़िया तरीके से, फुल मूड में आया हूं मैं, मूड खराब मत करो भैया। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ऑलवेज इसकी 1 होगी, और फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम को थीटा को 45 डिग्री आप रखेंगे हमेशा। ठीक है, टाइप 1 की पहचान क्या है, n1 n2 होगा, और n हमेशा एक सम संख्या होगी। n1 बराबर n2 हो भी सकता है, और n1 बराबर n2 नहीं भी हो सकता है। क्लियर? अब इसी के ऊपर पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। मुझे बताइए, जो बच्चे टाइम के अंदर क्वेश्चन के आंसर को लगाना चाहते हैं, अब टाइमर की तो क्या ही बात करें, 1 मिनट का टाइम लगाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू आप बताना, मिनिमम वैल्यू हम बाद में लिख देंगे। देखो, मैक्सिमम वैल्यू के ऑप्शन बताना, और मिनिमम वैल्यू का आप लोग मुझे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर डालेंगे। चलो फटाफट से बताइएगा, बताओ भाई। देखो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस में कॉस की पावर 6 थीटा, मैक्सिमम और मिनिमम। और एक बात कॉपी में लिख लो कि सर मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको अधिकतम मान बोलते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको न्यूनतम मान बोलते हैं। ठीक है, ये कॉपी में लिख लेना, बार बार मैंने नहीं लिखा हुआ है ना। बोर्ड पे जितनी ज्यादा जगह होगी उतना अच्छा मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है भाई, तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 15-20 सेकंड का समय आपको लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू को तो आपने ऑप्शन बता दिया, मिनिमम वैल्यू भी निकाल के दिखाइए, मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी सर, है ना। चलो आ जाओ, टाइप 1 चल रहा है अभी। ठीक है भाई, क्या चल रहा है, टाइप नंबर 1 चल रहा है। बोलो भाई बोलो, शाबाश। देखो, अगर आपने बोला कि सर साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6, तो क्या हमारी पावर इवन है, पहले ये बताओ, क्या पावर इवन नंबर है? आप बोलेंगे जी सर। अगर इवन नंबर है तो इस केस में n1 बराबर में n2 है, तो सर इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमेशा 1 रहेगी। ठीक है,
तो मैक्सिमम वैल्यू प्यारे दोस्तों क्या होगी, 1 होगी। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है, साइन के साथ और कॉस के साथ हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और मैंने आपको बताया कि जब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी, जब आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो आप थीटा को 45 डिग्री रखेंगे। अब जब यहां 45 डिग्री रखेंगे तो 45 डिग्री का मतलब 1/√2 का स्क्वायर करके पूरे का होल क्यूब कर दो। 1/√2 का स्क्वायर करके पूरे का होल क्यूब कर दो। 1/√2 का स्क्वायर 2 और ये हो जाएगा 1/8। 1/√2 का स्क्वायर 2 और पावर 3 तो 1/8। तो सर ये 2/8 और 2/8 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 होगा। बोलो ऑप्शन नंबर सी। कमेंट सेक्शन में एक बार दिल बना के भेज दो कि सर क्या बात है, मतलब मजा ही आ गया है। जो अभी आपको बात बताई गई थी कि साइन और कॉस के लिए जब भी आपके पास इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डालकर आप मिनिमम वैल्यू को डाल सकते हो। ठीक है भाई, तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी पर कितने बच्चों ने मैक्सिमम आंसर लगाया है। और 95% बच्चों ने पहले क्वेश्चन में ही अपना परचम लहरा दिया है। ठीक है, 1/8 कैसे हुआ बेटा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा और 1/2 की पावर 3 1/8 होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस बार आप क्या करेंगे, जो ऑप्शन बताएंगे वो मिनिमम वैल्यू के हिसाब से बताएंगे। जो ऑप्शन बताना है आप लोगों ने वो मिनिमम वैल्यू के हिसाब से बताना है। ठीक है, चलो फिर ये मत बोलना कि सर आपने पूरी बात नहीं सुनी है। चलो बताओ भाई, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, मैक्सिमम तो तुम बिना पेन चलाए ही बता दोगे, इसलिए मैंने बोला कि मिनिमम बताना है ऑप्शन के हिसाब से। चलो कमेंट सेक्शन में जो आंसर डालोगे मिनिमम के हिसाब से हमारा पोल पकड़ेगा, मैक्सिमम तो तुम्हें बिना पेन चलाए आप बता सकते हैं। और देखो मेहनत करके पीपीटी बनाई हुई है भैया, आपको दिख रहा होगा अलग अलग तरीके से ऑप्शन सेट किए हुए हैं, मेहनत करके लेके आते हैं। ठीक है, आपकी देखो आप लोगों को क्या होता है कि बनी बनाई चीजें मिलती हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी मेहनत काफी ज्यादा होती है। आप देख पा रहे होंगे पीपीटी की जो अरेंजमेंट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, चलो शाबाश, फटाफट से बोलो जरा क्या आंसर बनेगा इसका दोस्तों। करो भाई करो, शाबाश। साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो तो अब आपने देखा कि सर साइन की पावर 4 है और कॉस की पावर 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो बिना पेन चलाए 1 ही लगा दो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को होनी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब भी साइन और कॉस की पावर एक इवन नंबर होगी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को 1 रखते हैं। और मिनिमम के लिए थीटा को क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। तो मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा को 45 डिग्री रखेंगे। तो ये हो जाएगा 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। और यहां पर भी 1/√2 का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी 1/4। तो ये हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई क्लियर है सभी को। अब देख लो भैया क्या होता है, देखो आप बात को समझो। एक्चुअली में हम लोग जो है वो चीज एग्जाम में करते ही नहीं है जो सबसे ज्यादा टाइम सेविंग होती है। और जब हमें ये बात का अंदाजा लग जाता है तो फिर हम इसी तरीके से आंसर को उड़ाना चालू करते हैं। ठीक है भाई, सभी को बात समझ में आ गई एकदम बिल्कुल बढ़िया। तो ट्रिक देखो, कोई भी टॉपिक जो है ना उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों के सामने तजुर्बे वाले लोगों के साथ आपको जुड़ना होता है, और जो चीजें आप लोगों के दिमाग में इजीली जा सके उस तरीके से आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है भाई, चलो क्लियर हो गया। आई होप, मुझे लगता है सभी लोगों को मजा आ रहा होगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान भी होता है क्या। आइए एक क्वेश्चन और देता हूं, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। इस बार भी जो ऑप्शन देना है वो आपको मिनिमम के हिसाब से देना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम का तो आपको पता ही लग चुका कि कहानी क्या है। चलो फटाफट से बताओ भाई क्या आंसर बनेगा, बोलो फटाफट से बताओ। साइन की पावर 2 प्लस में कॉस की पावर 4, बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। करो भाई करो, शाबाश, ध्यान से करिएगा भाई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, फटाफट से बताओ चलो। सर 45 की जगह और कुछ नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है,
बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, जो चीज बताई गई है उतना ही करो। और बहुत ज्यादा डिटेल में अगर थ्योरी क्लास चाहिए तो फिर उसके लिए थोड़ा समय लगेगा भाई। अभी उतना पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम के अंदर आप बेस्ट कर सके। करो करो फटाफट, शाबाश, फटाफट से बताओ। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो सबको रट चुकी होगी कि जब भी साइन की पावर इवन नंबर और कॉस की पावर इवन नंबर सम संख्या होती है तो सर मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा ही वन रहेगी। इसलिए एग्जामिनर मैक्सिमम वैल्यू कभी पूछता ही नहीं है, इसलिए वो हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछता है। अब जब मिनिमम वैल्यू आप निकालेंगे तो थीटा को 45 डिग्री डालेंगे। 45 डिग्री डालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा सर 1/√2 के स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और उसका स्क्वायर 1/4। एलसीएम बनेगा 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम में ये आ जाएगा बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि ये क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आएंगे और इसी टाइप से आएंगे। आई होप, मुझे लगता है कि सभी लोगों को टाइप नंबर 1 समझ में आ चुका होगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और लगभग 90% बच्चों ने आंसर लगा दिया। संदीप, ठीक है, धंजू, विशाल, किटकैट, राहुल, गुलाबो, हिमांशु, अनुराधा, पटेल जी, यूनिक, श्वेता, अनुराध, देखो सभी बच्चों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट और बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, तो पहला टाइप समझ में आ गया। एक बार जिन बच्चों ने लेट सेशन ज्वाइन किया है उनको मैं बता देता हूं कि भैया देखो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं। ये टाइप नंबर 1 है। इसमें टाइप नंबर 1 में साइन की पावर जो n है वो इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। अगर n1 बराबर n2 है तब भी बात बराबर है, n1 बराबर n2 है नहीं है तब भी बात बराबर है। जैसा कि आपने देखा कि सर इसमें दोनों पावर बराबर थी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोनों पावर बराबर थी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दोनों पावर अलग अलग थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर हमारी इवन नंबर होनी चाहिए। बोलो आप सभी को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सेशन को एक बार लाइक कर देंगे जितने बच्चे भी क्लास में कि सर मतलब मजा आ रहा है, बोलो हाँ या ना। पहला टाइप क्लियर। अब चलते हैं टाइप 2 पर। ये देखो बिल्कुल सेटिंग करी हुई है क्वेश्चंस की, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। टाइप 2 की सेटिंग करी हुई है। अब देखो टाइप 2 में क्या होता है। देखो टाइप 2 की जो जर्नल फॉर्म है, जो टाइप 2 की जर्नल फॉर्म है भैया, उसको समझो पहले। जो टाइप 2 की जर्नल फॉर्म है, जो टाइप 2 की जर्नल फॉर्म है वो क्या होती है। यहां पर यहां पर होता है सर n1, या फिर ए ले लो, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर पावर क्या होती है, फिक्स होती है। यहां पर क्या होगी, पावर फिक्स होगी। साइन स्क्वायर होगा और कॉस स्क्वायर होगा, पावर में चेंज नहीं होगा। लेकिन ए और बी है। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लो ए जो है वो बी से बड़ा है, अगर ए बी से बड़ा है तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए होगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो बी होगी। ये पहली कंडीशन आ गई। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप ये बोलते हैं कि सर अगर ऐसे हो तो, अगर मान लो ए छोटा हो बी से तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बी होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए होगी। ठीक है भाई, यानी कि दिखने में जो बड़ा वही मैक्सिमम, जो दिखने में छोटा वही मिनिमम। बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइएगा। अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर ने तो चीजें रटवा दी हैं तो तुम टेंशन मत लो भाई, मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। लेकिन यूट्यूब पे थोड़े से बच्चों के अंदर ना पेशेंस कम होते हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इस हिसाब से चलना पड़ता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे साथ पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है भाई, चलो इसमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू। तो ए साइन स्क्वायर प्लस में बी कॉस स्क्वायर, अगर ए मैक्सिमम तो ए बड़ा, बी मिनिमम तो बी छोटा। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस बार आप बताएंगे मुझे कि मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से आप ऑप्शन लगाना, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू तो तुम वैसे ही बता सकते हो। आओ भाई बताओ फटाफट से क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू। ऑप्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से बताइएगा, बताओ, शाबाश, जल्दी से बताइएगा। मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन बताइए फटाफट से सभी बच्चे। करो भाई, करो करो करो, शाबाश शाबाश।
ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। देखो क्या होता है कि सर अगर 15 में से और 10 में से आप देखें तो सर 15 बड़ी वैल्यू है, तो भैया ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो आंसर लगा दो 15। और सर 10 हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, आंसर लगा दो भैया 10। वेरी वेरी इजी। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर क्या मतलब जादू ही हो गया क्लास के अंदर आज तो, है भाई? ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा जादू हो गया? तो आओ तुम्हें इस जादू को प्रूफ करके दिखाते, और आप अगर मेरी बात से सहमत हो तो जितने बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो अटेंडेंस लगा दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आइए समझाता हूं। सर ये 15 साइन स्क्वायर, ये 10 कॉस स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 10, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 10 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 और 5 15 होता है। फिर यहां पर लिखा मैंने 10 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? अब देखो प्रूफ करा रहा हूं। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि रट लिया गया है या क्या, कौन सी ट्रिक है इसके पीछे, कौन सा जो है, कौन सा युद्ध हुआ था हिस्ट्री में, है भाई कौन सा क्या क्या हुआ था, तो आइए समझाते हैं कि क्या कहानी है इसके अंदर। तो सर मैंने क्या करा, इस 10 को देखते हुए इस 15 को 5 और 10 में तोड़ दिया। अब ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा सर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये बताइए अगर मैं इसमें से 10 कॉमन निकालता हूं, अगर मैं 10 कॉमन निकालता हूं तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर बचेगा। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस में मेरे प्यारे दोस्तों 10। बड़े ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये जवाब है उन बच्चों के लिए, ये जवाब है उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या रटवा रहे हैं, तो रटवा नहीं रहे। अब बात को ध्यान से देखो बेटा, मुझे बताइए साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे सर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं यहां 1 रखूंगा, अगर मैं 1 रखूंगा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अगर मैं 1 रखूंगा तो सर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 5 और 1 गुणा में 1, 5 और 10 कितना हो जाएगा 15। तो आपने बोला सर एक वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। ठीक है, और अब मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा, अब मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूंगा, तो आप ये बोलेंगे कि सर साइन थीटा का अगर स्क्वायर होगा, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, बेटा स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। ये देखो अगर साइन स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अगर 0 होती है तो आ जाइए, अगर 0 होती है तो आ जाइए। आप बोलेंगे सर अगर ये मिनिमम रखूंगा तो मिनिमम के लिए 0 रखूंगा, और जब मैं 0 रखूंगा तो सर 5 को अगर मैं 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में यहां 10 लिखूंगा तो सर ये तो 10 ही आएगा। तो अब ये बताइए 15 बड़ी वैल्यू है, 10 बड़ी वैल्यू है? आप बोलेंगे सर 15 बड़ी वैल्यू है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 15, और 10 छोटी वैल्यू है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 10। कमेंट सेक्शन में लाइक कर दो और सेशन में दिलों की बौछार बना के भेज दो, सर आपके दिल की बात हम तक पहुंच चुकी है, जो पढ़ाना चाह रहे हो वो क्लियर हो रहा है। बताओ भाई ऑप्शन नंबर कौन सा है? मैंने बोला कि बी ऑप्शन, मैंने कि फर्स्ट के थ्रू लगाना। 92% बच्चों ने मैक्सिमम वैल्यू ठीक बताई है। अब बोलो जरा, लग रहा है कि किसी यूट्यूब क्लास में पढ़ रहे हो या किसी एप्लीकेशन पे पैसा दे के पढ़ रहे हो? जरा बताइए मुझे एक बार। देखो बोलने से कुछ नहीं होता, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स से होता है। मैं हल्ला मचा के बोल दूं कि नहीं मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूं, नहीं, जब तक आप लोगों के कमेंट्स, जब तक आप लोगों के जो फीडबैक्स हैं वो नहीं आते ना, तब तक मजा नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हमारी क्लास के बाद हर बच्चा जो है अपना फीडबैक कमेंट्स में डालता है, इसीलिए हर बच्चा जो है वो कमेंट्स में डालता है। ये देखो थैंक यू सो मच सर, क्लास में पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं, 3 महीने से पढ़ रहे हैं। अभी एक बच्चा पूछ रहा था मुझे कि सर ये क्लास कब से चल रही है? तो बेटा ये क्लास बहुत टाइम से चल रही है और काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। अभी कुछ नया रेवोल्यूशन भी हम लेके आएंगे कुछ समय के बाद। तो आज की क्लास के बाद भी आप सभी बच्चे जो हैं वो कमेंट जरूर करना कि क्लास कैसी लगती है और किस तरीके से आप लोगों को हेल्पफुल आ रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, और अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो इस बार ऑप्शन बताना मिनिमम वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, इस बार ऑप्शन बताना मिनिमम वैल्यू के हिसाब से, मिनिमम वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन बताना भाई, मिनिमम वैल्यू के हिसाब से ऑप्शन बताना। मैक्सिमम तो तुम बता ही दोगे, इस बार मिनिमम बताना मुझे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू का आंसर लगा दो। ठीक है भाई, चलो फटाफट से बताइए क्या आंसर बनेगा दोस्तों, शाबाश, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, तो बिना पेन चलाए साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर लिखा है। सर जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मेरे सामने आएगा,
जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मेरे सामने आएगा तो मैं बिल्कुल अपने जर्नल फॉर्म के हिसाब से क्वेश्चन को उड़ा डालूंगा। ठीक है, बोलो भाई बोलो, फटाफट से बताओ। ठीक है, करिए करिए करिए, शाबाश। अलग अलग स्लाइड मैंने नहीं बनाई हुई है, मैंने एक ही स्लाइड के अंदर काम किया हुआ है ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा सकूं, है ना। देखो सबसे पहले आपने बोला सर जर्नल फॉर्म में ये 65 है और ये 43 है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमारी 65 होगी और मिनिमम वैल्यू हमारी 43 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 65 होगी और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 43 होगी। मुझे लगता है कि खुशियों का ठिकाना नहीं और मजा बिल्कुल तुमको आ रहा होगा। 72% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है और जो 18% बच्चे हैं वो यहां पर इसके थ्रू आंसर लगा रहे हैं, वो मुझे अच्छे से पता है, उसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो मिनिमम वैल्यू 43 है और मैक्सिमम वैल्यू 65 है। टाइप 2 मुझे लगता है कि आप लोगों के बिल्कुल दिमाग में उतर चुका है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी ध्यान से करिएगा। ठीक है, बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना क्या बनना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें भी मुझे मिनिमम वैल्यू बताना। आप लोग क्या बताओगे, मिनिमम वैल्यू बताना, क्या बताओ रे, मिनिमम वैल्यू बताओ। ऑप्शन के थ्रू मिनिमम वैल्यू बताइए फटाफट से, क्या बनेगी। चलो मिनिमम वैल्यू बताना ऑप्शन में। सर सिलेक्शन फॉर्म का फॉर्म अभी नहीं आया, नहीं आया पीयूष कुमारी जी, अभी नहीं आया है पीयूष कुमार। जैसे ही आएगा भाई आपको बता दिया जाएगा मेरे दोस्त, सभी लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को बता दिया जाएगा। बताओ भाई, करो करो करो, शाबाश, फटाफट से बताइएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, अधिकतम मान और न्यूनतम मान बताइए। अब इस क्वेश्चन में आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो है 4 साइन स्क्वायर प्लस में 7 कॉस स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स्ट्रा 5 यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना। अब कैसे काम करेंगे ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है भाई, बहुत ही शानदार ये कंसेप्ट है, पेपर में एक क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिलना ही मिलना है, इसलिए पूरी क्लास को देख के जाइएगा और पूरी क्लास को बढ़िया तरीके से समझ के जाइएगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं सर यहां से बताइए, तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, बताओ जरा ध्यान से। और इसी फंक्शन से अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, तो वो भी आप बता सकते हैं, है ना। सर अगर मैं 4 और 7 में से मैक्सिमम की बात करूं, सर मैक्सिमम 7 है, लेकिन सर यहां पर प्लस में 5 लिखा है, यानी जो एडिशनल नंबर होगा उसको एज इट इज रखना है आप लोगों ने। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी, 12 बनेगी। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम। बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर मैक्सिमम 12 है। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी मेहनत है वो सफल हो रही है भाई आप लोगों के लिए। मिनिमम कितना बनेगा सर, मिनिमम इन दोनों में से 4 है लेकिन साथ में 5 जुड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू 9 हो जाएगी। अब मैंने जो पोल लगाया था, मैंने मिनिमम पूछा था आपसे, तो मिनिमम के हिसाब से 9 और मैक्सिमम के हिसाब से 12 होना चाहिए। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए लगाना चाहिए आप लोगों को, है ना। 93% बच्चों ने लगाया। आज परसेंटेज जबरदस्त है। आज पता है कौन जीतेगा, है भाई, आज वो जीतेगा जिसका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है। आता सभी को है, आज जिसका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है वही इस क्लास के अंदर बाजीगर कहलाएगा। और आज टॉप 50 बच्चों के नाम जो है इस सेशन में रखे जाएंगे। ठीक है, टॉप 50 बच्चों के नाम जो है इस सेशन में रखे जाएंगे। ठीक है भैया, अब आते हैं टाइप 3। बोलो रेडी हो टाइप 3 के लिए सभी बच्चे, बोलो भाई। हलवा क्वेश्चन हो गया ना बेटा, अब चिंता मत करो, एकदम हलवा बना देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। अभी 40 नहीं हुए, 9:40 पे लिंक देंगे भाई टेलीग्राम का। ठीक है भाई, अभी रुको, अब आ जाओ सर टाइप नंबर 3 पे। देखो टाइप नंबर 3 में क्या होगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर क्या होगी, 1 होगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर 1 होगी, 100% ध्यान रखिएगा टाइप नंबर 3 में। ठीक है, टाइप नंबर 3 में साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर 1 होगी। अगर आपको मेरे प्यारे दोस्तों पावर अगर 1 मिलती है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस साइन लगाना है और अंडर रूट के अंदर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो माइनस साइन लगा के अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताओ जरा। बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है कि सर जनरल फॉर्म में अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है तो मैक्सिमम के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होती है कि सर ए बराबर बी हो भी सकता है और ए बराबर बी नहीं भी हो सकता है, तब भी कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक है, अगर ए बराबर बी है
तब भी कोई समस्या नहीं है, और अगर a बराबर b नहीं भी है तो मैंने a और b अलग अलग रखे हैं। ठीक है, ये मालूम है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है। बच्चे कह रहे हैं सर ये मालूम है। अब मुझे पता है कि ये टाइप सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, और जो चीजें हमारी आंखों के आगे सबसे ज्यादा आती है वो हम कभी भूलते नहीं है। इसलिए आपको हमारी क्लास रोज पढ़नी है और बढ़िया तरीके से पढ़नी है। ठीक है भाई, इसमें मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट से बताओ। बोलो भाई बोलो, शाबाश, फटाफट से बताओ क्या आंसर बनेगा। करो करो करो, शाबाश, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी। करो भाई करो। तो 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बच्चे तारीफ करते करते थक नहीं रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर 30 सेकंड में आ जा रहे हैं, और रेस्ट के 30 सेकंड वो कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सर अंडर रूट के अंदर मुझे दिखा साइन की पावर 1 कॉस की पावर 1, तो मतलब ये तो टाइप 3 है। अगर ये टाइप 3 है तो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और मिनिमम के लिए माइनस साइन लगाएंगे, तो सर ये हो जाएगा 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, तो वैल्यू आएगी -5। क्या बनेगी, -5, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 10 सेकंड में आ जा रहा है, किटकैट कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं या कह रही हैं आई डोंट नो, पर किटकैट नाम रखा हुआ है। ठीक है, 2 सेकंड ज्यादा है सर, अरे भैया चलो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये होती है खुशी। तो कमेंट करना क्लास के नीचे आज, ठीक है, जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आप 10-15 सेकंड निकाल के ऑफलाइन कमेंट छोड़ देना कि किस तरीके से आज की क्लास को पढ़ाया गया। 88% बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक लगाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, चलो फटाफट से बताओ। आ जाओ भाई सभी बच्चे, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। करो भाई करो। 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा। अभी 7 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा का 3 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा, ये आपको बताना है। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस साइन लगा के अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, बराबर अंडर रूट 58। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के अगर टाइप्स क्लियर हैं तो आपको किसी भी तरीके की समस्या यहां पर नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी पे आंसर लगाओ और आगे बढ़ो मेरे प्यारे दोस्त। 96% बच्चों ने, लगभग जितने बच्चे भी क्लास में पढ़ रहे हैं सभी बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक लगा रहे हैं, बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, सर ऑनलाइन क्लास कैसे ले आपसे। जुड़े रहिए चैनल पे आप लोग, ठीक है, आप देखते रहिए इन सब चीजों को, ठीक है, आपको सब पता लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहाँ गलती मत करना, क्योंकि अगर गलती करोगे तो 90 सेकंड का समय दिया मैंने यहाँ पर। कितने सेकंड का समय दिया, 90 सेकंड्स का टाइम दिया है। चलो 90 सेकंड्स का टाइम आप लोगों के सामने ये रहा। बोलो भाई, फटाफट से बोलो। बट 15 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 15 लिखा है, मैं वही कहूँ ये कहाँ चला गया, वो 15 देखो वहां चला गया यार। ठीक है, ये 15 यहाँ चला गया, इस 15 को हटा के वहां लिख दिया मैंने। 15 कॉसेक, 15 कॉस माइनस में 8 साइन प्लस में 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में डिफरेंस बताना है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है। ठीक है भाई, नहीं तो क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। ये 15 लिखा हुआ है ना, व्हाइट से ही लिख देते ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये 15, ठीक है, चलो आ जाओ भाई। बताओ 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 क्या आंसर बनेगा दोस्तों, शाबाश। तुक्का मत लगाओ, तुक्का मत लगाओ, पहली बता रहा हूं। तुक्का लगाओगे तो फंस जाओगे, तुक्का लगाओगे तो फंसोगे भाई। चलो जल्दी से बताइए। है ना,
देखो, अगर मैं आपको बोलूं सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि क्या ये हमारा टाइप नंबर 2 3 है। आप बोलेंगे सर कॉस की पावर 1 है और साइन की पावर 1 है। तो अगर मैं यहां पर प्लस माइनस रख के, अगर मैं प्लस माइनस रख के सर 15 का स्क्वायर करूं और प्लस करके यहां पर माइनस के 8 का स्क्वायर करूं, तो आप बोलेंगे सर प्लस माइनस मैक्सिमम वैल्यू जो बनेगी 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर माइनस की जगह प्लस, तो ये 289 हो जाएगा। वैसे तो 15 8 और 17 का ट्रिपलेट भी होता है, हम सभी को पता है। तो सर ये वैल्यू प्लस माइनस 17 आएगी। अब ध्यान से समझना, अगर मैं दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो मैं प्लस 17 का यूज करूंगा, और अगर मैं मिनिमम वैल्यू का यूज करूं तो माइनस 17 आएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। वैसे तो 15 और 8 को देख के 17 दिमाग में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी बच्चे को 15 8 का नहीं पता है तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है कि 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 289 जो 17 आता है। अब देखो सर यहाँ +5 है, तो अगर मैं +5 करूंगा और यहां भी +5 करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 22 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -12। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं और यहां पर बच्चों की गलतियां आप लोगों की होंगी, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। आपसे बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 22 और डिफरेंस बताना है बाबू। बाबू डिफरेंस बताना है। कुछ बच्चे 22 में से 12 को माइनस करके 10 लगा रहे हैं, ऐसे चमक जाओगे पेपर में आप लोग, गलत हो जाएगा आप लोगों का। बेटा ध्यान से समझो, 22 में से 12 अगर माइनस करोगे तो ये माइनस भी तो है, माइनस माइनस प्लस होके आंसर बनेगा 34। अब बताओ जरा मजा आया कि नहीं आया? तो भैया यही तो आप लोगों को सिखाना है, तभी तो सिलेक्शन दिलाना है भाई। इसीलिए तो हमारी क्लास में रोज आना है, 9 बजे क्लास को ज्वाइन करना है, तभी तो सिलेक्शन होने को आएगा। बोलो हाँ या ना? है भाई, समझ में आई बात? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। और सी ऑप्शन लगाने वाले जो बच्चे हैं, मात्र 5% बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को लगाया है। ठीक है, तो हम आपको क्लास में ही समझा देंगे कि अभी एक दिन में खजाना भंडारा नहीं भरा जाएगा, इसके लिए रोज आना पड़ेगा आप लोगों को, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज आपको नए नए कंसेप्ट सिखा के आपको मैदान में छोड़ दिया जाएगा कि जाओ अपना परचम लहरा के आओ। ठीक है भाई, आई होप, मुझे लगता है टाइप 3 सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा। अब टाइप 3 पे धुआंधार क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे चमकते हुए आ रहे हैं। टाइप 3 पे चमकते हुए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहे हैं। 1 मिनट का समय है, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गलती हो गई रे बाबा, वेरी गुड। बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फटाफट से बताइएगा। चलो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, शाबाश। क्या आंसर होगा जिसका? करो 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 करो, शाबाश। करो भाई करो। 81 की पावर साइन एक्स प्लस में 27 की पावर कॉस एक्स का वैल्यू क्या बनेगी? बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त ये क्वेश्चन है, और मजा आ जाएगा आप लोगों को इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के कि सर अगर ऐसी बड़ी बड़ी पावर में, ग्रेटेस्ट का मतलब समझते हो अधिकतम मान निकालना है, ग्रेटेस्ट का मतलब समझते हो अधिकतम मान निकालना है। बोलो भाई फटाफट से बताइए, क्लियर है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भैया बोलो। है जी? प्रश्न हिंदी में लिखो, वेरी गुड। अधिकतम तुम्हें नहीं पता ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे लगेगी सरकारी नौकरी है, क्या बात करते हो बाटा। चलो अब आ जाइए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा, फटाफट से बताइए दोस्तों। चलो ठीक है, अभी लिंक लगवा रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैंने बोल दिया है तो लिंक अभी लग जाएगा टेलीग्राम का, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जब तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो। देखो 81 क्या लिखा हुआ है, 81 को लिख सकते हो 3 की पावर 4 लिख सकते हो साइन एक्स, बोलो लिख सकते हो इन टू में। ये क्या लिखा है 3, 27 को लिख सकते हो 3 की पावर 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो सर, अगर ये मैं आपको बोलता हूं कि सर अगर आधार सेम है, अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 3 की पावर 4 साइन एक्स प्लस में 3 कॉस एक्स। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखना जरा, 3 की पावर में ये जो नंबर निकल के आया है ये टाइप 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? बोलो। ठीक है, 3 की पावर में जो नंबर निकल के आ रहा है ये पावर को यानी कि टाइप 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं यहां लिखूंगा 3 प्लस माइनस, प्लस माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर 25 की वैल्यू 5 ही आती है। अगर मुझसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है,
अगर मुझसे ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी गई है तो 3 की पावर +5 मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ सर मजा आया कि नहीं आया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। और एक बार सभी बच्चे जिन्हों जो टेलीग्राम पर नहीं है, टेलीग्राम का लिंक मैंने ऊपर टॉप में कमेंट सेक्शन में लिंक पिंग करवा दिया है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ और मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलती है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। और मुझे लगता है कि लगभग यहां पर 6% बच्चे ही इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक लगा पाए, है ना। बोलो क्लियर हो गया सभी को? सभी बच्चे थंब इंप्रेशन देके बताइए आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई। चलो, अगर मिनिमम भी निकालना चाहोगे ना बच्चे, अगर मिनिमम भी निकालना चाहोगे तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू बनेगी ना, अगर आप मिनिमम बोलते हो तो मिनिमम जो हो जाएगा वो 3 की पावर -5 होगा, क्योंकि प्लस के लिए +5 और मिनिमम के लिए माइनस होगा, तो ये बनेगी कहानी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, मजा आ जाए तो भाई बताना। और इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आपके पास 90 सेकंड का समय है। इसमें मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताना क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन में मैक्सिमम बताना, मैक्सिमम बता दोगे तो मिनिमम तो वैसे ही बता दोगे, मैक्सिमम बता दोगे तो मिनिमम तो वैसे ही बता दोगे, सिर्फ साइन चेंज करना होगा आप लोगों को, है ना। चलो फटाफट से बताओ। 16 साइन थीटा इंटू 4 साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू में 128 कॉस थीटा, फटाफट से बताओ। बहुत ही जबरदस्त धांसू क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल झमाझम और मजेदार क्वेश्चन है। बोलो भाई बोलो, शाबाश। है ना, अब तुक्केबाजी मत करो, तुक्केबाजी मत करो, करो भाई करो, शाबाश। फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखो आज हम टाइप 3 तक आए हैं और टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 5 जो है वो कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगा, तो कल भी आप कंटिन्यूटी में बने रहिएगा, क्योंकि एक क्लास में नहीं हो पाया, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन मैंने आराम आराम से पढ़ाया तो एक क्लास में नहीं हो पाया। कल की क्लास में टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 आपको कराऊंगा, तो कल की क्लास में भी आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, अभी इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या बनेगा देखो ध्यान से। सर जो 16 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हो। यहां जो लिखा है सर 4 इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2। यहां पर तो 2 ही लिखा हुआ है तो 2 की पावर कॉस लिख लो। और ये 128 का मतलब 2 की पावर 7। अब ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, सर अगर मैं इनके आधार से मैं पावर को जोड़ूंगा तो ये 2 की पावर 6 साइन थीटा हो जाएगा, और इनके आधार सेम है तो इनकी पावर को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 कॉस थीटा। अगेन आपने बोला सर ये भी 2 ये भी 2, तो आधार सेम फिर दोबारा पावर जुड़ जाएंगी, तो 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। बोलो बेटा सब सभी को समझ में आ गया क्या, बताओ क्लियर है कि नहीं। सर ये 2 की पावर 6 साइन थीटा प्लस में 8 कॉस थीटा दोनों जो है टाइप 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों में पावर 1 1 है। सर 2 की पावर प्लस माइनस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, सब जानते हैं कि सर ये प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 10 बनेगा। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 की पावर 10 और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो 2 की पावर -10। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 10 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर -10। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक लगाया है। मात्र 4% बालक हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर को ठीक लगा पाए हैं। ठीक है भाई, तो ये थी आप लोगों की अभी तक। देखो भाई सभी बच्चे समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग में इस क्लास में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 5 टाइप होते हैं। इन 5 टाइप में से 4 टाइप आपके साइन और कॉस पे चलते हैं और एक टाइप चलता है टेन थीटा और कॉट थीटा पर। तो अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये हमारा सबसे पहले ये टाइप नंबर 1 की जर्नल फॉर्म थी, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद टाइप नंबर 2 की जर्नल फॉर्म थी, इस पर मैंने आपको क्वेश्चन कराया। और ये हमारा टाइप नंबर 3 की जर्नल फॉर्म थी, इस पर मैंने काफी सारे आपको क्वेश्चन कराए। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये टाइप 3 पे ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर बताना कि सर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है। और क्लास के बाद मुझे जरूर बताना
कि सर आपकी क्लास किस तरीके से बेनिफिशियल, जैसे हमारे रेगुलर स्टूडेंट जो हैं वो कमेंट्स करते हैं क्लास के बाद, तो आप लोग भी प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो है वो क्लास के बाद जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी और आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है। जैसे यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं, विशाल ने बोला था कल की क्लास में 59/24 होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चों ने बोला था, जैसे यहाँ पर है ये मनीषा है, 59/24 होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है। श्वेता जी ने बताया 59/24 होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो यहाँ पर मिश्री जी बता रही हैं कि सर होमवर्क क्वेश्चन का आंसर 50/9/4 है, 24 है। तो इस तरीके से आप लोग क्लास में जरूर बताइएगा, ठीक है। कल आप लोगों को फिर मुलाकात करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सेशन अगर मस्त लगा हो तो शेयर कर देना, और अगर दिल से क्लास को पसंद करते हो तो कमेंट्स भी कर देना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। टेलीग्राम ये है, बाकी मैंने लिंक भी ऊपर लगाया हुआ था, आप लोगों ने लिंक ज्वाइन कर लिया होगा। क्लास के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स एंड योर रिस्पॉन्स। आप लोगों के इस प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। क्लास में रेगुलर आइए और लोगों को बताइए, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है जी। लिंक ऊपर लगा हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। अच्छा, लीडर बोर्ड शो करना है आज की क्लास में। लीडर बोर्ड क्या शो करना है, तुम सभी विजेता हो यार, है ना, सारे के सारे खिलाड़ी हो जिसका इंटरनेट बढ़िया। 50 बच्चों का नाम लेते हैं फटाफट से। देखो, विकास, भुवन, दिनकर, श्वेता, प्रियंका, अमोल, सागर, ठीक है, ऋतिक, साइलेंट पंछी, प्रभास, ज्योति, शोभा, ठीक है, यश, किटकैट, रूपम, अजीत, नवमी, राशि जोशी, यूनिक, अनुराधा, दुर्गेश, ठीक है, रोशन, शिबू, गुलाबो, संजय, सूरज, सुशांत, अज्जू भाई, ठीक है, रंजन, माय डैड, श्रद्धांजलि, रानी कुमारी, उसका रानी कुमारी है, फिर कुमारी निधि है, सलोनी, सुजाता, पटेल जी, ममता, पीकू शर्मा, ठीक है, निगर, आदेश, दीवा, संदीप, विवेक, अभिषेक, आशीष, ठीक है, स्नेहा, विशाल बाबू, खुशी, क्रांति, प्राची, सलोनी। और देखो इस तरीके से लगभग मैं बात करूं तो 140 बच्चे जो हैं वो इस क्लास के अंदर। ये कौन है भाई, उकट उकट क्या नाम रखा है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें। और कल हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।